अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम हुजाज कराम खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ हुजाज की तरफ से ये बात चल रही थी कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर के अतबार से कह रहे हैं कि भाई वो ज़ोर अब जाके वो ज़ोर लगा रहे थे, पहले क्यों नहीं कर रहे थे, या उन्होंने पहले हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि 14 फरवरी लास्ट डेट है और सारा कुछ, और जाके 18 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये मामला हो गया। तो 14 फरवरी और 18 अप्रैल में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उनके जो हमारे हुज्जाज कराम है उनकी तरफ से ये बात थी, तो मैंने कहा इस बात को वाज़ेह कर दूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये कहा कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा भाई आपको सारी कहानियाँ नहीं पता है। जब आपको अंदर की सारी बातें नहीं पता है तो आप ऐसे ही इधर उधर की बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे, 14 फरवरी जो भी डेडलाइन आई, हमारे बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स को, पहली बात तो ये उनको पता ही नहीं कि भाई हमने 14 फरवरी जो टूर ऑपरेटर है, एक क्लस्टर बना क्लस्टर के अंदर ऊपर एक मुनज़्ज़म बना हुआ है, फिर मुनज़्ज़म के उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, फिर वो कंपनीज़ जो है वो सारे मामलात करती हैं। 100 हाजी एक कंपनी का, 100 दूसरे का, 200 300 ऐसे मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मिलकर क्लस्टर बनता है, जिसमें 2000 3000 2500 1500 के अतबार से वो मुनज़्ज़म होता है, उसके मामलात होते हैं। एक बात कि बहुत सारे हमारे टूर ऑपरेटर्स को ये बात इनके इल्म में नहीं थी, एक ऊपर के कुछ लोगों को इल्म में थी, नीचे के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको नहीं पता थी। दूसरी बात यह है कि भाई एक टूर ऑपरेटर ने जो है वो 100 बंदों की अगर पेमेंट जमा करा दी, बाकी के दूसरे टूर ऑपरेटर के पास अभी 100 की पेमेंट जमा नहीं हुई, उसके 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं। तो अब सऊदी गवर्नमेंट का ये कानून है कि भाई हमें आपने पेमेंट करनी है मुनज़्ज़म के अतबार से करनी है। भाई ये मुनज़्ज़म है, इसमें 2000 बंदा है, ये मुनज़्ज़म है, इसमें 2500 बंदा है। अब इसके अंदर कितनी कंपनियाँ हैं, किसका कितना हाजी, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। उन्हें किसी टूर ऑपरेटर से कोई गर्ज नहीं हो, उनको गर्ज है मुनज़्ज़म के साथ, ठीक है। अब एक मुनज़्ज़म में 2 टूर ऑपरेटर तो पेमेंटें पूरी करते हैं, तीसरे की नहीं होती है, ऐसी बात है। देखो आप हाजी को टाइम थोड़ा दे रहे हैं, टूर ऑपरेटर को आप टाइम थोड़ा दे रहे हैं, 20-25 दिन दे रहे हैं या 15 दिन दे रहे हैं, आप उसमें कह रहे हैं कि आप अपने 90,000 हाजियों की बुकिंग भी करें, और अपने 90,000 पूरे करने के लिए आप 3 महीने लगा रहे हैं, 4 महीने लगा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर को आप 20-25 दिन दे रहे हैं कि आप इसमें पेमेंटें जमा कराएं। तो हाजी के सामने तो नहीं बैठा हुआ। और दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर का जो हाजी है वो तो टूर ऑपरेटर को, प्राइवेट सेक्टर को इसलिए सिलेक्ट करता है, उसकी वजह ये होती है कि इसको एक तो पेमेंट थोड़ी थोड़ी करके देनी पड़ती है। भाई अभी अपना पासपोर्ट दिया, 2 लाख रुपए दिए, 3 लाख रुपए दिए, जो भी हर टूर ऑपरेटर की तरतीब होती है, तो कुछ हफ्ते बाद, कुछ 15 दिन बाद, कुछ 20 दिन बाद वो अपनी पेमेंटें क्लियर करता है। देखो कोई भी इस वक्त जितने भी हज के अंदर हम लोग गए, कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% जाके वहाँ पे पेमेंट दे देता है, ठीक है। अच्छा, ये मसाइल भी टूर ऑपरेटर को देखने पड़े, फिर उस तरफ से वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ी। फिर तीसरा नंबर पे जब आपकी तरफ से भाई 14 फरवरी डेडलाइन है, तो आप 15 फरवरी को पेमेंट क्यों ले रहे हैं, आप 16 को क्यों ले रहे हैं, आप 18 अप्रैल तक आप पेमेंट्स ले रहे हैं, जो है वो सऊदी गवर्नमेंट ले रही है पेमेंट, और फिर हर हाजी की 17,000 का टैक्स भी काटा जा रहा है। सारी चीज़ें करने के बाद जब आप पोर्टल खोला रख रहे हैं, हाजी की एंट्री करा रहे हैं मसार के अंदर, आप अपने मसार के अंदर हाजी का डेटा फीड हो रहा है आपके, भाई आपने नहीं करना। आपने 14 फरवरी डेडलाइन, आप डेटा क्यों फीड होने दे रहे हैं। भाई मेरी दुकान है 14 तारीख तक खुली है, या मेरा ऑफिस 14 तारीख तक खुला है, और भाई 14 के बाद नहीं खुलेगा, तो मैं उसके बाद के लिए भी लोगों से बुकिंग लेता रहूँ, भाई ठीक है आप 15 को आ जाना, मैं आपको ये दे दूंगा, 16 को आ जाना। मैं 16-17 तारीख के अतबार से किसी से क्यों डील करूँगा। एक बात है, मेरी है ही 14 लास्ट डेट है भाई, उसके बाद नहीं है मामला मेरे पास कुछ भी। तो ये टूर्स ऑपरेटर्स की, प्राइवेट सेक्टर की ये चंद बातें हैं जिनकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं भाई हमारे साथ क्यों ज्यादती कर। देखें इस वक्त अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह करे ये चले जाएं, सारे हुज्जाज चले जाएं, अल्लाह पाक सारों का जाना आसान फरमा दें क्योंकि अभी तक रिस्पांस कोई भी नहीं आया, और कुछ ज़राए के अतबार से जो बात पता चली, उम्मीद है कि रिस्पांस पॉजिटिवली आएगा, और सारों का नहीं आएगा, उनके बकौल चंद हज़ार के अतबार से आएगा। लेकिन अल्लाह करे ये चले जाएं सारे के सारे। अगर नहीं जाते, इन हाजियों की 100% पेमेंट भी रिफ़ंड होती है ना, यानी कि हर हाजी की कोई कटिंग नहीं होगी और उसकी 100% पेमेंट रिफ़ंड भी हो जाए, टूर ऑपरेटर फिर भी खसारे के अंदर है। करोड़ों का नुकसान है टूर ऑपरेटर का, करोड़ों का नुकसान है, हर टूर ऑपरेटर को नुकसान है, सारी 100% पेमेंट देने के बाद भी। तो भाई इसका क्या कसूर है। अब क्योंकि जो आप लोग कह रहे हो कि भाई टूर ऑपरेटर, तो हमारा टूर ऑपरेटर के साथ मामला है, बेशक मामला टूर ऑपरेटर के साथ, लेकिन देखो ना टूर ऑपरेटर अपने घर में तो नहीं लेके जा रहा भाई, अपने पास तो कुछ नहीं लेके जा रहा, सो गवर्नमेंट को दे रहा है, सऊदी गवर्नमेंट को दे रहा है, वहाँ के जितने मामलात किए उसने वहाँ सारी चीज़ें एडजस्ट की हुई।
सारे मामला उसने वहाँ किए। तो इसलिए इन चंद बातों को जहन में मेंटली तौर पे जो ये चीज़ है क्लियर मैंने कहा होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवालात इस तरह के थे तो उनको अलग अलग जवाब देना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, बाकी आप अल्लाह से मांगते रहें। लेकिन चला इस बात पे तो अब जो पार्लियामेंट के अंदर जो बात हुई, देर आई है बात, लेकिन एक बात पार्लियामेंट के अंदर ये बात आई है कि भाई वजारत की तरफ से जो उनकी तरफ से जो ये ढीली बात है ये काबिल कबूल नहीं है कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये नहीं काबिल कबूल है भाई किसी किस्म की। आप अल्लाह ने आपको एक ओहदा दिया हुआ है, उसका एक ज़ोर है ज़ाहिर इस बात के दर्जे में, आप वो ज़ोर लगाएं इंशाल्लाह। किस हद तक उन्होंने ज़ोर लगाया, किस नीयत के साथ लगाया, हमें इसके अंदर ना उनके अखलास में हम शक करते हैं ना कुछ, लेकिन हमारा ये कहना है, हाजी का ये कहना है कि जो ज़ोर और जितना फोकस इस बात पे देना चाहिए था नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं दिया गया। बाकी अल्लाह की हिकमतें भी हैं और अल्लाह जल शानों की तरफ से अल्लाह की हिकमत क्या है, जो हाजी ज़ोर लगा रहा है, जो माल हाजी का है वो इंशाल्लाह उस पर अजर ही अजर है। लेकिन एक असबाब के दर्जे में, जो ज़ाहिरी सबब के दर्जे में जो बात थी जिसकी वजह से शुकूक व शबहात और बहुत सारी चीज़ें जो है टूर ऑपरेटर के साथ, क्योंकि अब देखो ना पहले एक चीज़ क्लियर होगी, नहीं होना, फिर दोबारा से होना, फिर उस पर फिर जी अभी हो रहा है फिर नहीं हो रहा, फिर अभी हो रहा है फिर नहीं हो रहा, फिर अभी हो रहा है फिर नहीं हो रहा, तो वो हाजी भी तो ऐसी बात है गुस्सा होता है, हाजी का गुस्सा होना बनता है। तो भाई जब नहीं करना तो पहले कह दो नहीं है, फिर नहीं करके फिर हाँ करते हो जी अब कोशिश हो रही अब होता है, तो भाई ये क्या बात, जिसकी वजह से सारे मामला हैं। बाकी भाई हुजाज से गुजारिश है, हाँ उनका हज करना अल्लाह के लिए है, उनका ये माल भी अल्लाह के लिए, अपने गुस्सों को इंशाल्लाह अल्लाह के लिए बर्दाश्त करें इन चीज़ों को अल्लाह की तरफ से एक हाल है। बाकी सबक के दर्जे में जो ये चीज़ें थी वो ये थी, दिमागी तौर पे अपने आप को क्लियर रखें इंशाल्लाह। और जैसे हमारी अपनी फ़िक्र है ऐसे हमारी टूर ऑपरेटर के साथ भी मोहब्बत हो, फ़िक्र हो, पूरे पाकिस्तान के हुज्जाज के लिए फ़िक्र हो, अल्लाह आपको खुश रखे। बाकी इंशाल्लाह अभी तक सऊदी की तरफ से रिस्पांस कोई भी नहीं आया है, तो उम्मीद है सुबह हो सकता है, क्योंकि जुम्मा हफ्ता छुट्टी थी, हो सकता है कल का दिन जो है उनके यहाँ छुट्टी नहीं है, कोई ना कोई रिस्पांस आ जाए। अल्लाह करे कोई भी रिस्पांस आए, पॉजिटिवली आए, मस्बत आए, आना चाहिए, और हम तो कहते हैं मस्बत ही आए, लेकिन कम से कम कोई जवाब आ जाए जिसमें कोई चीज़ फ़ाइनल हो जाए उस पर, ताकि जहनी तौर पे जो एक हाजी टॉर्चर हो रहा है उससे बचे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। तलबिया पढ़ते रहें, हमारी कल भी वही बात थी, पहले भी अभी भी वही बात है भाई, हाजी तलबिया पढ़ता रहे, ये कबूल है भाई, हाजी तलबिया पढ़ता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।